हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। अभी तक की जितनी भी वीडियोस हमने बनाई उसमें हम जान चुके हैं, देख चुके हैं कि कैसे पोलन ग्रेन्स के अंदर जो दो मेल न्यूक्लियसेस हैं वो एम्ब्रियो सैक यानी ओव्यूल के अंदर जो एग और जो सेंट्रल न्यूक्लियस हैं उनको फर्टिलाइज करके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना चुका है। और फुली फर्टिलाइज जो ओव्यूल है, एम्ब्रियो सैक है, वो कुछ इस टाइप का है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल का डायग्राम है, या इसे फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक भी कह सकते हैं। इसमें नीचे डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स हैं जो डिजेनरेट हो रही है, इनका कोई काम नहीं रह गया है। बीच में प्राइमरी एंडोस्पोर न्यूक्लियस जो 3n है, क्योंकि 2n यहां पहले से था, दो न्यूक्लियस पहले से थे और एक न्यूक्लियस फिर मेल न्यूक्लियस पोलन ग्रेन से आया, तो 3n स्ट्रक्चर ये बन गया, जिसे हम PEN शॉर्ट में कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा। अगला प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ऐसी सेल्स जो एंडोस्पर्म को बनाएंगी, यानी PEC शॉर्ट में से बोलते हैं। इसके बाद यहां जो सिनर्गिट्स हैं, दो थे सिनर्गिट, ये डिजेनरेट हो जाते हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। और जो जाइगोट है, जो एक एग सेल और दूसरे मेल न्यूक्लियस से मिलकर बना हुआ है, ये जाइगोट, ये बड़े काम की चीज है। यही जाइगोट आगे जाके सीड बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या है किसी भी ओव्यूल में। तो इसमें 4 प्रोसेसेस होती हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, तीसरा डेवलपमेंट ऑफ अ सीड और चौथा फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रूट। तो एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड और फ्रूट का निर्माण होगा इस फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से। तो आइए देखते हैं ये प्रोसेसेस कैसे आगे बढ़ती हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का पहला स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। हमने देख लिया था कि जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना हुआ था, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसमें 3n स्ट्रक्चर था और उसमें दो सेंट्रल न्यूक्लियस और एक मेल न्यूक्लियस मिला हुआ था, जिससे कि 3n स्ट्रक्चर बना। और वही 3n स्ट्रक्चर लगातार रिपीटेटिवली माइटोटिक डिवीजन करेगा और उसमें साइटोकाइनेसिस का अभाव भी होगा, विदाउट साइटोकाइनेसिस, यानी केवल कैरियोकाइनेसिस वहां पर होगा। न्यूक्लियस ही डिवाइड होता रहेगा, सेल डिवाइड नहीं होगी। और उसके बाद एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाएगा। इस एंडोस्पर्म का काम क्या है? द एंडोस्पर्म टिश्यूज हैव द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स एंड आर यूज्ड फॉर द मेटाबॉलिक सपोर्ट ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जो एम्ब्रियो डेवलप होगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये एंडोस्पर्म काम करेगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक सपोर्ट उसे देगा, फूड स्टोरेज करके उसको ग्रो करने में मदद करेगा। और दूसरा काम है द एंडोस्पर्म लाइकवाइज हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज बिफोर द सीड जर्मिनेशन। द एंडोस्पर्म इज यूज्ड बाय द सीड। तो जो एंडोस्पर्म है वो सीड के द्वारा यूज किया जाएगा बाद में। सीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने के बाद जब ग्रो करेगा, तो अगर वो पूरे के पूरे एंडोस्पर्म को एब्जॉर्ब कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, तो वो एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कहलाएगा या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और अगर वो पूरे एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं कर पाएगा और कुछ रेसिडुअल एंडोस्पर्म बच जाएगा, अवशेष एंडोस्पर्म, तो वो मोनोकॉट के एग्जाम्पल है और उसे हम कहेंगे एल्ब्यूमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड, जैसे कि मोनोकॉट्स। और जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, एग्जांपल है उसके डाइकॉट। दूसरा स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनी से कहेंगे। एंड इट स्टार्ट्स डेवलपिंग एट माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइल के एंड में ये होगा, एम्ब्रियोनिक सैक इन द जाइगोट। The zygote starts their division after the formation of endosperm and its nutrition for the development is given by endosperm. The zygote leads to the formation of a proembryo, the globular heart modulated and mature organism. The stages for the formation of embryogeny is almost same in both. The stages for the formation of embryogeny is almost same in both the plant dicot and monocot, regardless ऑफ देयर स्ट्रक्चर। यानी जैसे ही एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है उसके बाद तुरंत ये प्रोसेस शुरू हो जाती है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की, और इस टाइप के एम्ब्रियो विकसित होते हैं। ये आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये है एम्ब्रियो एक डाइकॉट का। इसमें 2 कोटिलिडन दिख रहे हैं आपको, एक ये है और एक बगल में है।
ये और ये, तो 2 कोटिलेडन है। और उधर जो इसकी टिप है, ये रूट कैप, रेडिकल, ये हाइपोकोटाइल, फिर उधर 2 कोटिलेडन है इधर, और ऊपर प्लूम्यूल। तो ऊपर प्लूम्यूल, नीचे रेडिकल, जिससे प्लूम्यूल से बनेगा तना और रेडिकल से बनेगा जड़। और ये जो कोटिलेडन्स हैं ये दोनों मदद करेंगे इनको ग्रो करने में जब वो सीड खेत में जाएगा। और ये लेफ्ट साइड में एक मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसमें ऊपर है स्क्यूटेलम, फिर कोलियोप्टाइल, फिर सूट एपेक्स, फिर एपीब्लास्ट, फिर रेडिकल, रूट कैप और कोलोराइजा। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग जो नेम है इनको आपने याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर आखिर डेवलप कैसे होते हैं। मोनोकॉट और डाइकोट में जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो एग्जैक्टली सेम है। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम इस टॉपिक का, और इसमें आप ये फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल का स्ट्रक्चर है या फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये है पेन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बनेगा एंडोस्पर्म, और नीचे ये एंटीपोडल सेल्स हैं जो किसी काम के नहीं है, और ऊपर है जो जाइगोट जो 2n सेल है जिससे बनेगा एम्ब्रियो। अब ये जो जाइगोट है ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, यहां पर देख रहे हैं आप, ये जाइगोट। और इस जाइगोट में यहां पर डिवीजन हो जाता है, सेल डिवाइड हो जाती है माइटोटिकली, और एक टर्मिनल सेल और बेसल सेल, ये जो सेल्स हैं वो बन गई हैं। इसमें से जो ऊपर की सेल्स हैं वो डिवाइड होकर सस्पेंसर का निर्माण करेगी, और नीचे की जो सेल हैं वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाएगी बाद में, फिर ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो का निर्माण करेगी। हार्ट शेप, ये डाइकोट सीड में ऐसा होगा, इसमें 2 स्ट्रक्चर्स हार्ट शेप्ड रूप में आगे बढ़ रहे हैं, और ये दोनों ही स्ट्रक्चर कोटिलेडन बनाएंगे। तो ये डाइकोट सीड में ऐसा होता है, और ये कोटिलेडन का निर्माण करते हैं। ऊपर है रेडिकल, नीचे है यहाँ पर प्लूम्यूल, तो ये प्लूम्यूल और रेडिकल एम्ब्रियो कहलाएंगे, और 2 कोटिलेडन यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा सस्पेंसर भी होगा। तो ये एक मैच्योर एम्ब्रियो है जो सीड के अंदर पाया जाता है। स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सीबीएसई में जो पेपर होते हैं बोर्ड के उसमें काफी बार इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये वेल लेवल्ड डायग्राम आपको याद रहना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने फर्स्ट 2 स्टेप को पढ़ा कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, और डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म कैसे होता है। इसके बाद सीड और फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी ऐसा मैं आशा करता हूं। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।